गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तुम्हारा में। आज हम बात करने वाले हैं मैडम के जो पेशाब न रोक पाना के ऊपर जो वीडियो आया था उसमें कई सारे कमेंट्स आए हैं कि उनको कई सारे प्रॉब्लम है जिसके बारे में कमेंट्स लिखा है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, आपका जो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका जो पेशाब न रोक पाना वीडियो था अभी 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूअर्स हो गए हैं, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसमें कई सारी ऐसी कमेंट्स आई है कि पेशेंट को, कई लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब नॉर्मल है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। एक सवाल आया कि मेरे बेटे को आफ्टर 5 मिनट्स के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? पहले तो मैं थैंक यू, चाहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जैसे यह जो वीडियो है पेशाब न रोक पाना, उसके जो व्यूअर्स आपने बताए कि दे हैव क्रॉस्ड मोर देन 1 मिलियन व्यूज़, तो इसके लिए और आप सबके सपोर्ट के लिए पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मेरा जो एम है वह है राइट नॉलेज और राइट मार्गदर्शन, आप सबको सही दिशा में मार्गदर्शन मिले और सही नॉलेज आपको मिले, ताकि आप भी यह नॉलेज दूसरे कोई जो है, जो तकलीफ़ में है, उसको शेयर कर सकते हैं और वह भी पर्सन अपनी प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकता है। सो मैं आशा रखती हूँ कि आप जो भी वीडियोस है उसे सुने और आपको लगता है आपके कोई नियर डियर या उसको तकलीफ़ है तो उनको भी आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको भी मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे राइट नॉलेज फीमेल हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मिलते रहेंगे। दूसरा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे लोगों ने थैंक यू बोला है कि नाइस इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं उनके जो काइंड वर्ड्स हैं उसके लिए मैं सच में आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अभी आगे बढ़ते हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं कि जो भी मदर है उन्होंने पूछा है कि अपना जो बेटा है उसको 5-5 मिनट पे पेशाब होता है। सो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसकी वजह से पेशेंट जो भी है उसको ऐसा लगता है कि वॉशरूम जाना है लेकिन ज़्यादा यूरिन पास नहीं होता है। सो इनके लिए जो होम रेमेडीज़ आप घर पे कर सकते हो कि पहले तो वाटर इनटेक जो है वो आप बढ़ा सकते हो। जनरली ऐसा होता है कि बच्चों में भी पानी पीने का वो भूल जाते हैं, कभी कभी वो इतना खेल कूद में वगैरह में रहते हैं या तो स्कूल में रहते हैं, तो वॉशरूम जाना या तो फिर उनको पानी पीना, खाना वगैरह टाइम पे नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है और उसकी वजह से उनको जलन की समस्या होती है या तो बार बार यूरिन पास करने की समस्या आ सकती है। ओके, अगला सवाल है कि छोटे बच्चों को डेली रात में यूरिन पास हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? छोटे बच्चे जो रहते हैं, काफ़ी बार हमने देखा है कि जो एक फियर रहता है, डर रहता है, उसकी वजह से यानी कि साइकोलॉजिकली या तो फिर उन्होंने दिन में ऐसा कोई डरावना मूवीज़ वगैरह देखा है या तो ऐसी कोई बात हुई है या तो उनको कुछ डराया धमकाया हुआ है, तो वह सब याद करके उनको नींद में भी कभी कभी वह पेशाब कर लेते हैं, यूरिन पास कर लेते हैं। लेकिन जो भी बच्चे ऐसा करते हैं उनके पेरेंट्स को यह चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको गिल्टी फील होती है, उससे भी कई ज़्यादा आपका जो बच्चा है उसको गिल्ट फील होती है जब भी वह बेड वेटिंग करता है। तो आपको उसको हौसला देना है कि आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपको उसको मारना, डराना, धमकाना नहीं है, उसको आप शांति से टैकल करेंगे। और दूसरा कि आप जैसे अभी आपको पता है कि आपका बच्चा सुबह में 5-6 बजे के करीबन बेड वेटिंग करता है या तो रात को 2 बजे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे 10 बजे सोने को जाता है बच्चा, उसके पहले उसको आप यूरिन पास करवा लीजिए। फिर आप बीच में 3 घंटे बाद ऐसा अलार्म सेट कर सकते हैं और वह समय पे बच्चे को उठा के उसको बाथरूम लेकर यूरिन पास करवा दीजिए, ताकि क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसको भी एक रिदम सेट हो जाएगी, वो खुद उठ जाएगा कि मम्मा मेरे को पेशाब जाना है करके, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि उसकी ये जो आदत है
वह एक रूटीन हो जाएगी कि रात में 2-3 बार उठ के पेशाब कर लेगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे फिर उसको यह जो हैबिट है या तो जो भी बेड वेटिंग की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अगला सवाल है कि मुझे डायबिटीज़ है और मुझे बार बार पेशाब लगती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स जो रहते हैं उसमें जनरली हम बोलते हैं कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया यह समस्या आती ही है, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो 3 महीने का जो शुगर लेवल होता है वह भी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आपका शुगर अनकंट्रोल रहेगा तभी आपको यूरिन में और काफ़ी सारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है, और उसमें से एक प्रॉब्लम है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो डायबिटीज़ और उसके साथ अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ तभी आपको बार बार यूरिन पास करने की समस्या बढ़ जाती है। ओके, अगला सवाल है कि मेरा यूरिन वॉशरूम जाते जाते निकल जाता है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? आप वॉशरूम जाते जाते ही अगर यूरिन लीक हो जाता है, यानी कि आपकी जो ब्लैडर है, पेशाब की जो थैली है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि वह वीक हो चुकी है, और जैसे मेरे वीडियो में भी मैंने समझाया है कि आपका जो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा और जो स्फिंक्टर रहता है उसके बीच में अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है, जो मसल्स वगैरह है वो डैमेज हुए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज है या तो अगर ओबेसिटी वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट जो रहते हैं उसमें यूरिन लीक होने की समस्या ज़्यादा हम देखते हैं। उसके लिए आपको कीगल्स एक्सरसाइज वगैरह यानी कि आपके जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उसको टाइट करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह समझाया जाता है, और मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर 2 to 3 मंथ्स का एक कोर्स रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे ओबेसिटी वगैरह के जो पेशेंट्स हैं उनको वेटलेस वगैरह वेट लॉस के लिए भी एडवाइस किया जाता है। अगला सवाल है कि आप हमें एक्सरसाइज के बारे में बताइए। एक्सरसाइज के बारे में हमारा एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, ऑलरेडी आई थिंक अपना रिलीज़ हो गया है, कीगल्स एक्सरसाइज। जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल में आपको कीगल एक्सरसाइज कैसे करना है, व्हाट इज़ अ राइट वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पे आपको लिंक दी जाएगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वह वीडियो अच्छे से देख सकते हो। अगला सवाल है कि मुझे चीखने चिल्लाने पर भी मेरा पेशाब छूट जाता है, तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए? छींकने या तो हंसी, ज़्यादा आप जब भी हंसते हो तभी अगर यूरिन पास हो जाता है तो इसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, और अगर माइल्ड वैरायटी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जनरली मैंने बताया कि कोई ट्रॉमेटिक डिलीवरीज हुई है या तो ओबेसिटी वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट में यह समस्या आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। कीगल एक्सरसाइज जो है वह सही तरीके से अगर आप फॉलो करते हो, जैसे हमारा उसके ऊपर वीडियो है वह भी आप देख सकते हो, और राइट वे में आप कीगल एक्सरसाइज फॉलो कीजिए। और अगर सीवियर वैरायटी ऑफ SUI है तो उनके लिए टेप सर्जरी आती है, जिसे हम TOT सर्जरी कहते हैं। इट इज़ अ ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप सर्जरी, और यह जो सर्जरी है उसके भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपके केस में इंडिकेटेड है तो आप TOT सर्जरी करवा सकते हो, और इस समस्या सॉल्व हो सकती है। अगला सवाल है कि मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम है यूरिन बार बार जाने की, और कहीं पर भी जाना रहता है तो मुझे बहुत मुश्किल रहती है, तो मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि आप अगर बार बार यूरिन पास करने की समस्या है तो पहले तो आपका रूट कॉज क्या है, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कि रिस्क फैक्टर कौन सा है, क्योंकि देखो टेम्पररी ट्रीटमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो रूट कॉज है उसको अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वह लॉन्ग टर्म रहेगा। सो पहले तो आपके केस में वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, ओबेसिटी, ट्रॉमेटिक डिलीवरीज वगैरह हुआ है, क्या रीज़न की वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो रही है वो फाइंड आउट करना है। आपका यूरोडायनामिक स्टडी करवा सकते हैं, जिसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ प्योरली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आपकी, तो कौन सी वैरायटी, कौन सा क्लासिफिकेशन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है वह ध्यान देना ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी क्लासिफिकेशन में आता है वह हिसाब से आपको हम ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं हम कि ओबेसिटी, जैसे मैंने बताया कि आप वेट लॉस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। यदि आपको बाहर जाना है, आपको टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए,
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपको कोई वेडिंग वगैरह में या कोई फंक्शन में जाना है, तो आपका जो वाटर इनटेक है वह आप कम कर दीजिए, ताकि आप जो भी 2-3 घंटा फंक्शन अटेंड करने वाले हैं वह समय पे आपको बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़े। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जो आपके सवाल आए थे उसके बारे में अभी मैडम ने डिटेल्स में आंसर दिए हैं। अगर आपके कोई ऐसे सवाल है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं या किसी के बारे में माहिती लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम हमारे दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, तो देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।